आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं। तो प्रभु जी आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं आपकी उपस्थिति प्रभु जी इस जगह पे हो प्रभु जी। तो प्रभु जी हम जैसा भी गाएं या वो भी करें पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने के लिए होने पाए प्रभु जी। तो प्रभु जी बेथेल प्रेयर हाउस और प्रभु जी इस प्रेयर हाउस के साथ जुड़े हर एक व्यक्ति को प्रभु जी आपके नाम से हम आशीष कहते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आपने पिता परमेश्वर अपने वचन में प्रभु जी हमें अपना मित्र कहा पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हमें अपना साथी कहा पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने पिता की संतान होने का अधिकार हमें दिया प्रभु यीशु।
कोई नहीं है। हालेलुया। सच में जैसा बोझ प्रभु यीशु की, उसने हमसे कहा ना तो मैं तुझे कभी भूलूंगा, ना कभी तुम्हें त्याग दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु के समान कोई नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हमें अपनाने के लिए प्रभु जी, हमें अपना दोस्त बनाने के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें चुन लिया प्रभु जी अपना दोस्त बनाने के लिए, अपना दोस्त होने के लिए प्रभु जी। हम पापियों को प्रभु जी आपने चुन लिया और अपने लहू के द्वारा प्रभु जी हमें शुद्ध किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सत्य प्रभु जी आप सुंदर हैं पिता परमेश्वर, आप मीठे हैं पिता परमेश्वर। आपके सिवा कोई प्रभु जी मित्र नहीं जो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज इस समय में प्रभु जी, आज इस संधि में पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर हम आपकी तरह हो जाएं प्रभु जी। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर वो प्रभु जी आपके कलाम को हम फैलाएं प्रभु जी। हालेलुया। तेरी कहानी हम बोलने जाए, तेरी निशानी हम बनने जाए प्रभु जी। हम आपकी कहानी बने पिता परमेश्वर। लोग हमें से प्रभु आपको देखें पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी सुन रहे पिता परमेश्वर। ओ तेरी कहानी हम बनने जाए, तेरी निशानी हम बनने जाए, तेरा कलाम राज हो रहता, तेरी कुर्बानी को सुनाए। तू राहबर है, उससे कहिए तू राहबर है, यीशु राहबर है। तू सुंदर है, तू सुंदर है, तू सुंदर है, तू सुंदर है, यीशु सुंदर मीठा है। ओ तू मीठा है, तू मीठा है, तू मीठा है, यीशु मीठा मेरा है। ओ तू मेरा है, यीशु से कहे ओ तू मेरा है, तू मेरा है, यीशु मेरा। मैं तेरा हूँ, यीशु से कहिए हाँ मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, यीशु मेरा है, ओ यीशु मेरा। आपके जिक्र के लिए, समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता परमेश्वर और बैतल प्रेयर हाउस को और पिता परमेश्वर इसके साथ जुड़े हर एक सदस्य को और इस वक्त पिता परमेश्वर ओ प्रभु जी आपके वचनों को सुनने वाले हर एक पिता परमेश्वर जन को आपके नाम से आशीष कहता हूँ प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर आज का वचन प्रभु जी हम में से हर एक के हृदय में कार्य करे पिता, और पिता परमेश्वर हम में से हर कोई प्रभु जी आपके वचन के गहरे भेदों को समझ सकें और पिता परमेश्वर हम नाश ना हो बल्कि पिता परमेश्वर ज्ञानवान होकर प्रभु जी आपके वचन के अनुसार चलने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका अभिषेक चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।
और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये समय दिया कि आज फिर हम एक बार परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान दें। और आज मैं चाहता हूँ कि हम कुछ बातों के बारे में बात करें। काफ़ी विषय हैं जो हम सीख सकते हैं और अपने दुनियावी जीवन में हम उन बातों को लागू कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ बातों के बारे में बताना चाहता हूँ जो हम में से हर एक के जीवन में वो बातें घटती हैं, चाहे वो जवान है या बुजुर्ग है या कोई भी है। तो हम उन बातों में से गुजर रहे हैं या उन बातों में हम हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने विचार आपके साथ साझा करूं और जो भी है परमेश्वर के वचन से हम बातें करें। तो वचन को शुरू करने से पहले मैं आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही परिपक्व और बहुत ही समझदार था, और उसने अपनी पत्री में कुछ बातों को लिखा है और उस बात को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। और जिस परिपक्व व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है परमेश्वर का दास याकूब की पत्री। उसका हम अगर पहला अध्याय निकालें और उसकी जब हम 14 आयत को पढ़ते हैं तो 14 आयत से, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैं परीक्षा के बारे में बोलने जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कुछ बातों को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं और जो बातें मेरी अच्छी लगी उस पर आप यस आमीन लिख सकते हैं। जो बातें आपको अच्छी नहीं लगी, जो बातें समझ से परे हैं या जैसे भी आपको है, आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो ऐसा है कि मैं परीक्षा के बारे में नहीं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर परीक्षा में पड़ता है और अभिलाषा जब गर्भवती हो जाती है तो पाप को जनती है और पाप जो है वो मृत्यु बन जाता है। आज एक ऐसी अभिलाषा है जिसके पीछे संपूर्ण संसार पड़ा हुआ है और शायद कई लोग उस अभिलाषा के द्वारा पाप में गिर रहे हैं और मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। और जो विश्वासी है उन्होंने अपने उस उद्धार को खो रहे हैं उस अभिलाषा के कारण। परमेश्वर ना करे कि ऐसा हो, लेकिन जाने अनजाने में कई बार हम ऐसे काम कर जाते हैं कि हमारा उद्धार जो है वो फीका पड़ने लग पड़ता है या हम मृत्यु की ओर खींचे चले जाते हैं। शैतान का एक ऐसा बड़ा नेटवर्क है, शैतान का एक ऐसा बड़ा जाल है जिसमें वो हर किसी को फंसाकर मृत्यु की ओर लेकर जाना चाहता है। तो बहुत ही साधारण शब्दों में जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है परमेश्वर से हमको दूर कर रहा सोशल मीडिया का जाल। और जो वो अभिलाषा, जिस अभिलाषा के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है सोशल मीडिया। और इस सोशल मीडिया में कौन कौन से चीज़ें आ रही हैं वो है फेसबुक, मैंने यहाँ पे लिखा है फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, टिकटॉक, यूट्यूब, या कई गेम्स है, ठीक है, लूडो किंग है और कई तरह की गेम्स हैं, और स्नैपचैट हो गया, और यहाँ पे कई कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं। तो कई चीज़ें मेरे को नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया जो है, इंटरनेट ये हमें परमेश्वर से दूर कर रहा है, ये हमें परमेश्वर से दूर कर रहा है। तो आज क्या हम सावधान हैं? क्या मैं और आप सावधान हैं? सोशल मीडिया आज हर व्यक्ति की ज़रूरत बन चुका है, वो मेरी आपकी ज़रूरत है। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, मेरे कहने का मतलब है कि आज वो हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है। हम सोशल मीडिया को लेके कई काम करते हैं, कई अच्छे काम भी हम कर रहे हैं, लेकिन उन अच्छे कामों में अगर सोशल मीडिया कुछ हद तक सही है तो वो कुछ हद तक बहुत गलत भी है। हमें से कई जवान भाई बहनों को वो बिगाड़ने का कारण है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम दूर बैठे अपने लोगों के साथ संपर्क बना सकते हैं, वो भी मिनटों में नहीं, सेकंडों में। हम किसी के साथ भी मिलके बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं,
वीडियो कॉलिंग के द्वारा या फेसबुक के द्वारा, कई तरह से हम सोशल मीडिया के द्वारा हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर सकते हैं, संपर्क बना सकते हैं। जहाँ पर सोशल मीडिया हमें कई चीज़ें सिखा रहा है, वहीं पे ये हमसे कई चीज़ें ले भी रहा है। ये हमारा बहुत कुछ बिगाड़ रहा है। सच में कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके ऊपर मैंने लिखे हुए हैं, और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से मैं वो बातें आपके सामने, अपने विचार जो आपके सामने रखूँगा, और आप देखिए कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। सच में परमेश्वर का वचन हमें इन चीज़ों के बारे में पहले से आगाह करता है। और आपको एक मेन बात बताऊं, जो मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट है, वो इस सोशल मीडिया के जाल के द्वारा अंत के दिनों में कार्य करेगा। सच में वो मसीह लोगों को इसके द्वारा फंसाएगा। सच में शैतान उन लोगों के पीछे नहीं है जो अन्य जाति है। शैतान सबसे ज़्यादा उन लोगों के पीछे है जो सचमुच मसीह और उद्धार में आ चुके हैं, जिनका उद्धार होने वाला है। शैतान उन लोगों के पीछे पड़ा है ताकि वो अपने उद्धार से नीचे गिर जाएं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो हमारे ऊपर जो मोहर है परमेश्वर के आत्मा की, वो त्रिएक व्यक्तित्व जो हमारे साथ है, वो हमारी मदद करता है अगर हम उसे मदद करने के लिए पुकारें। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो रहा। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को सोशल मीडिया में इतना घुसा रहे हैं, इंटरनेट में घुसा रहे हैं कि हम पवित्र आत्मा को एक साइड पे हमने रखा है और उसे अपनी मदद नहीं करने दे रहे। सच में परमेश्वर का वचन साफ रीति से बताता है कि तुम्हारी दुआ जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में वास करता है वो परमेश्वर का आत्मा है। और साथ में ये एक चेतावनी है, जो कोई इस मंदिर को, जो कोई इसे नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास कर रहा है, तो मेरा देखना, मेरा सोचना, मेरा चाल चलन, सब कुछ उसके अनुसार, क्या उसके अनुसार हो रहा है जो मेरे अंदर बस रहा है। अगर मैं मंदिर हूं, वो मेरे अंदर बसा हुआ, तो क्या उसके अनुसार हो रहा है। क्या हम सावधान है, आज परखने की जरूरत है। हम में से हर एक, मैं और आप, एक दूसरे को परखें, अपने आप को परखें। हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारी अभिलाषाएं हमें पाप की ओर लेके जा रही है या हमें परमेश्वर के साथ मिला रही है। जैसे मैंने पहले बताया है, सोशल मीडिया के बहुत फायदे हैं, इंटरनेट के बहुत फायदे हैं, लेकिन फायदों से ज़्यादा नुकसान भी है। ये आज हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य को नाश कर रहा है। मैं आपको सच में बताऊं, मेरे छोटे बच्चे, जो मेरे बच्चे हैं, उनको पता है कि YouTube कैसे खुलता है, कौन सी साइट में क्या है, कैसे है, और कहाँ से क्या सर्च करना है, गूगल क्या है, गूगल में कैसे बोलना है, वॉइस कमांड कैसे देनी है। मेरी 5 साल की बच्ची को भी पता है। ये एक अच्छी बात है कि हमें नॉलेज है, हमारे बच्चों को नॉलेज है, लेकिन कुछ हद तक ये बिगड़ भी रहे हैं हमारे बच्चे। कई माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल या कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ा रखते हैं और कहते हैं कि ये हमें तंग करते हैं, इसलिए हमने पकड़ाया, ये जब इसमें बिजी रहेंगे तो हमें तंग नहीं करेंगे। और जब हम उन्हें मोबाइल या इंटरनेट लगा के देते हैं तो सच में बच्चे चुप भी हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि ये बच्चों को बिगाड़ने का सबसे बड़ा एक कारण है। जब हम पुराने नियम में पढ़े तो परमेश्वर ने इजराइलियों को प्रभु ने ये बोला था कि वचनों को चिन्हानी करके अपने घर की चौखटों पे लिख दो और अपने बाल बच्चों को भी सिखाओ बचपन से। लेकिन हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? गूगल, फेसबुक, यूट्यूब। परमेश्वर तो ऐसा कह रहा कि तेरे माथे में टीके का काम करे। परमेश्वर का वचन, व्यवस्था की बातें चिन्हानी करके बांध लो अपने हाथों पे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को, हम अपने आप को क्या सिखा रहे हैं? क्या हम सावधान हैं? सोशल मीडिया जो है परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए सबसे अच्छा साधन है, लेकिन ये शैतान के कामों को आमंत्रित करने का भी सबसे अच्छा साधन है। हम किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया गलत नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम किस ढंग से कर रहे हैं, हम इसके द्वारा क्या कर रहे हैं, यह मायने रखता है। हम इसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? क्या हम सावधान हैं? क्या मैं और आप सावधान हैं?
आज हम सोशल मीडिया के जाल में इतना फंस चुके हैं कि जब हम अपना मोबाइल पकड़ते हैं तो हम एक एक दो दो घंटा फेसबुक, व्हाट्सएप या कुछ भी इसके ऊपर हम बिजी रहते हैं। लेकिन कई मसीहों का ये हाल है, अगर उन्हें 15 मिनट भी प्रार्थना में बैठना पड़े, आराधना में बैठना पड़े, तो उनको अंगड़ाइयाँ मारने लग पड़ती हैं, कब खत्म होगी। और जब आराधना में भी बैठे हैं तो उनका मोबाइल उनके हाथ में और चुपके से देख रहे हैं, पादरी साहब आगे प्रचार कर रहे हैं या आराधना हो रही है तो उनकी आंखें नीचे और देख रहे हैं व्हाट्सएप खोल के या कुछ ना कुछ। फिर थोड़ी देर बाद बहुत ही ईमानदार बन के उसको बंद करके धन्यवाद प्रभु जी। फिर कुछ देर बाद, क्योंकि ऐसा होते हुए हमने देखा है, शायद मैंने भी ऐसे ही काम किए हैं। लेकिन क्या हम सावधान हैं? क्या हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर कार्य करने देते हैं? क्या हम कार्य करने देते हैं पवित्र आत्मा को? सोशल मीडिया में अपना समय बिताने से ज़्यादा क्या हम अपना समय परमेश्वर को दे रहे हैं? सूत्रों के अनुसार माने तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी जब इंटरनेट चलाता है तो 2 घंटे से ज़्यादा समय दे रहा है। और क्या हम परमेश्वर को 5 मिनट भी ईमानदारी से दे रहे हैं? क्या अपने फ़ोन को बंद करके, स्विच ऑफ करके हम परमेश्वर की आराधना में बैठ रहे हैं? साइलेंट मोड ही काफ़ी नहीं है, स्विच ऑफ। हालेलुया। तो सोशल मीडिया के कुछ हद तक जहाँ पे फ़ायदे हैं, नुकसान भी है। कुछ बातों को मैंने यहाँ पे नोट किया है, कुछ 5-6 पॉइंट है जो मैं आपके सामने, परमेश्वर ने जो मुझे बताया है उन बातों को आपके सामने मैं रखूँगा। आप भी परखिए उन बातों को, मेरे मुंह के वचनों को भी परखिए, परमेश्वर के वचन को परखिए। और हम में से प्रत्येक जो इस वक्त लाइव देख रहा है और जो बाद में देखेंगे, वो अपने जीवनों को परखें। क्या है, किसको स्थान हमने दिया है? एक गीत है ना, मेरी जिंदगी में प्रभु बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। क्या वो प्रथम स्थान हमने परमेश्वर को दिया है, या हमारा प्रथम स्थान जो है वो सोशल मीडिया को ही है? आगे मैं इन बातों को क्लियर करूंगा। ये जो इंटरनेट का जाल है, ये हमें फंसा रहा है, हमारे जवान भाई बहनों को, हमारे बुजुर्गों को। प्रत्येक घर में जहाँ पे इंटरनेट चल रहा है वहाँ पे ये सोशल मीडिया का जाल हमें फंसा रहा है। परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करना, प्रार्थना करना, यही सबसे बड़ा एक विश्वासी का कार्य है। अगर हम मसीह होते हुए इन कामों से पीछे हटे हुए हैं तो हमें मसीह कहलाने का हक नहीं, क्योंकि हम तब मसीह नहीं हैं, नाम के हम मसीह हैं। अगर हमारे हाथ में, हमारे जहन में बाइबल नहीं है, परमेश्वर के वचन नहीं है, सच में ये कड़वे लगेंगे। जैसे यिर्मयाह को बोला, खा ले इस पुस्तक को, खा ले। खाने में ये कड़वी लगेगी, लेकिन इसका स्वाद जो है वो बाद में पता चलेगा। सच में बाइबल से जो डांट हमें मिलती है वो हमें चुभती है, लेकिन उस चुभन को जब हम जब उस चुभन को हम ग्रहण कर लेते हैं तो बाद में वो हमें निखार देती है, वो हमारे जीवन से निखार लाती है। बहुत ज़रूरी है डांट होना। हमेशा यही ना सोचें कि परमेश्वर के वचन से या परमेश्वर से हमें अच्छा ही मिलता रहे। मैं कहता हूँ कि जब तक हमें परमेश्वर से डांट मिलती रहे, वचन से डांट मिलती रहे, हम तब तक सुधरते रहेंगे। हम कण कण करके हम बदलते जाएंगे परमेश्वर की डांट के द्वारा। और परमेश्वर की डांट भी जो है वो प्रेम से कम नहीं। आज हम देखते हैं कुछ बातें सोशल मीडिया के बारे में, इंटरनेट के जाल के बारे में। सबसे पहली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है, आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो है, इस इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, कुछ भी है, उसके द्वारा हमारे जीवन में क्या हो रहा है। हम सबसे पहली बात मोह माया में फंस रहे हैं। हम मोह माया में फंस रहे हैं और स्वार्थी हो रहे हैं। सेल्फिशनेस हमारे अंदर आ रही है। कैसे?
इसको मैं क्लियर करता हूँ। जब भी हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ट्विटर आदि पे अपनी फ़ोटो डालते हैं या कोई पोस्ट डालते हैं तो बार बार हम क्या करते हैं, स्टेटस डालते हैं, उसको बार बार हम मोबाइल पे देखते हैं खोल के, कितने लाइक मिले, कितने लोगों ने मेरा स्टेटस देखा, मेरी फ़ोटो जो मैंने डाली वो कितने लोगों ने उस पर लाइक और कमेंट किया। बार बार अपने बारे में सोचना, मैंने जो किया कितने लोगों ने उसे लाइक किया। इसे कहते हैं आत्म मोह, मोह माया के जाल में फंसना। सेल्फियाँ ले रहे हैं कई लोग, मैंने देखे, पता नहीं ऐसे होंठ निकाल के ऐसे करके सेल्फियाँ ले रहे हैं और अलग अलग पोज बना के सेल्फियाँ ले रहे हैं और फिल्टर लगाते हैं अलग अलग, और कई चीज़ें हैं। गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये मोह माया के जाल में इतना फंस रहे हैं, जब कोई फ़ोटो अपलोड कर दिया, स्टेटस लगा दिया, तो बार बार उनको चेक करना कि मुझे कितने लाइक मिले, कितने कमेंट मिले। हम में से हर कोई अपने आप को परखे, क्या हम इस मोह माया में फंस रहे हैं? ये मोह माया का जाल है। ये शैतान के द्वारा एक सेल्फिशनेस हमारे जीवन में आ रही है कि हम अपना ध्यान वचन से भटकाकर इस बात में ज़्यादा देते हैं कि क्या लाइक मिले, क्या कितनों ने देखे। जैसे हम प्रार्थना में बैठे, पहले ही मैंने बताया, चुपके चुपके अपने मोबाइल को चेक कर रहे, उसमें भी क्या चेक करते हैं, व्हाट्सएप पे कौन सा मैसेज मुझे आया, कितने लोगों ने मेरी फ़ोटो, जो स्टेटस मैंने डाला कितनों ने देखा। उसको देखने के बजाय और क्या देखते हैं हम, यही देखते हैं। ये कह रहे हैं ये है स्वार्थ होने का जाल, स्वार्थी होना या मोह माया का जाल। सच में परमेश्वर का वचन हमें बार बार कुछ आगाह करता है। मैं कुछ आयतों को बाद में बताऊंगा, कुछ आयतों को बाद में बताऊंगा जो हमें बहुत ही यूज़फुल आयतें हैं, जो हम सीख सकते हैं। भजन संहिता 119 की 11 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आज हमने परमेश्वर के वचन से ज़्यादा मोह माया को अपने हृदय में रखा हुआ है और हम पाप में खींच रहे हैं। और ये जो हमारी अभिलाषाएं हैं, ये परीक्षाएं उत्पन्न करती हैं। ये भी एक अभिलाषा है कि मैंने कितने, मुझे लाइक मिले मेरी फ़ोटो को, मेरे स्टेटस को, मेरा ये मेरा वो, ये एक अभिलाषा है। ये अभिलाषा जो है एक परीक्षा में, हमें परीक्षा में डाल सकती है। और ये जो अभिलाषा है ये मृत्यु तक हमें लेके जा सकती है। कैसे कैसे लेके जा सकती है? कि हम परमेश्वर से के वचन से, परमेश्वर की बातों से दूर हो जाएंगे और अपने ही मोह माया में फंस के हम पाप में गिरते जाएंगे। क्या हम सतर्क हैं? क्या हम सावधान हैं? ये बातें गलत भी नहीं है, लेकिन इन बातों का आदी हो जाना और अपने ही बारे में सोचना ये गलत है। दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगा, सोशल मीडिया जो है हमें गुप्त पापों की ओर खींच रहा है, गंदे पापों की ओर खींच रहा है। कैसे खींच रहा है आप समझ गए होंगे कैसे। ये बहुत ही आसान रास्ता है गुप्त पापों में फंसने का, काम वासना में फंसने का, भय विचार में फंसने का। हे जवानों, हे जवान लड़कियों, लड़कों, सोशल मीडिया के द्वारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने वालों, व्हाट्सएप के द्वारा, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा ये सोचते हैं कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेंगे। एक विश्वासी सोचता है वो बहन विश्वासी है, वो लड़की विश्वासी है, कोई बात नहीं, विश्वासियों के बीच में, चर्च के बीच में बैठे बैठे। गलत है। परमेश्वर का वचन कहीं भी हमें ये नहीं सिखाता। और सोशल मीडिया के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? गुप्त पाप कर रहे हैं। इफिसियों 5:13 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बताया गया है हर एक बात वो जो अंधेरे में की गई है वो कहाँ प्रकट होगी? उजियाले में प्रकट होती है। आप पढ़ सकते हैं इफिसियों की पत्री और उसकी 5:13, और यहाँ पे क्या लिखा है? पर जितने कामों पे उलाहना दिया जाता है वह सब ज्योति में प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है।
जो गलत बातें हैं जिन पे हम उलाहना देते हैं, हम सोशल मीडिया फ़ोन अपना पकड़ के बैठे हैं, लगे हैं, कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा है। सपोपदेशक में परमेश्वर का वचन कहता है, हे जवान, कुछ भी कर ले, मनमानी कर ले, जो तेरे मन में आता है कर ले, लेकिन एक बात स्मरण रख, परमेश्वर हर एक बात का न्याय करेगा, चाहे वो भली है चाहे बुरी है, परमेश्वर न्याय करेगा। हम अब किसी से भी छुपा सकते हैं, अपने घर वालों से छुपा के, कहीं पे भी हम गलत तरीके से अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या कोई भी चैटिंग, कोई गंदी तस्वीरें, कोई गंदी फिल्में हम देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। हर एक गुप्त काम जो अंधेरे में किया जा रहा है उजाले में प्रकट हो जाएगा, परमेश्वर प्रकट करेंगे। क्या हम सतर्क हैं? मसीह होते हुए भी क्या हम सतर्क हैं? कई बार ऐसा हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, हमने कौन सा इसके ऊपर वो करना है, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं। नहीं, गलत है। परमेश्वर का वचन कहता है गलत है, परमेश्वर प्रकट करेंगे। कौवा सिर के ऊपर उड़ रहा है, उसे घोंसला नहीं बनाने दिया, पर उसे सिर के ऊपर भी क्यों उड़ने देना? हटाइए, हटाइए। परमेश्वर का वचन, मुझे वो वर्ष याद नहीं आ रही, सॉरी, लेकिन कहता है कि हम हर एक उस बात को, हर एक उस व्यर्थ बात को या ऊंची बात को जो मसीह की पहचान के विरोध में होती है, खंडन करते हैं और मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। हर एक उस बात को, जो गलत विचार, जो गलत बातें उत्पन्न होती, चाहे मोबाइल के द्वारा चाहे जैसे भी, उसका खंडन कीजिए उसी वक्त। कौवे को मतलब सिर के ऊपर भी उड़ने मत दीजिए। हालेलुया, खंडन कीजिए। जब हम ऐसा करेंगे, सच में परमेश्वर हमें आशीष देंगे, परमेश्वर हमें ऊंचा करेंगे। भजन संहिता 139 में क्या लिखा है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। कहता है, परमेश्वर तू मेरा उठना बैठना जानता, तू मेरे विचारों को समझ लेता है, तू सब कुछ जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। कहाँ जाऊं परमेश्वर, तेरी आत्मा से भाग के कहाँ जाऊं? मैं गुप्त में भी छुप जाऊं, वहां पे भी तू है। अधोलोक में चल जाऊं, वहां पे तू है। कहीं भी चला जाऊं, वहां पे तू है। तो हम क्या सोच के सोशल मीडिया के जाल में फंस रहे हैं? हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, पास्टर जी नहीं देख रहे, कोई नहीं देख रहा। हे जवानों, हे जवान लड़कियों, लड़कों, भाइयों बहनों, बड़ों छोटों बुजुर्गों, क्या हम सतर्क हैं? क्या हम सावधान हैं? प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर परीक्षा में पड़ता है, और अभिलाषा जब गर्भवती होती है वो पाप को उत्पन्न करती है और वो मृत्यु तक लेके जाता है। सच में सोशल मीडिया में फंसकर क्या ये जरिया बन रहा है हमें नाश करने के लिए? अपने आप को देखिए, परखिए। जो तीसरी बात, फटाफट मैं खत्म करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। तीसरी बात, सोशल मीडिया जो हमारे समय को खा रहा है, हमारा समय व्यर्थ गवा रहा है। समय एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर ने हमें बहुत ही अद्भुत चीज दी है। उस समय का सदुपयोग करना हमें चाहिए। क्या हम उस समय का सदुपयोग कर रहे हैं? जब हम इफिसियों के 5:13 में जब हम पढ़ते हैं तो सॉरी 5:13 पे तो गुप्त कामों के बारे में वो ज्योति में प्रकट होंगे, लेकिन 5:16 में क्या लिखा है? अवसर को बहुमूल्य समझो, समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। लेकिन हम क्या है, इंटरनेट जो है हमारा समय खा रहा है। 1 घंटा जहां प्रार्थना में हमें बैठना चाहिए, वो 1 घंटा हम व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे और व्यर्थ के कामों में इंटरनेट पे यूज करके हम गवा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, समय को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। सच में परमेश्वर को 1 घंटा देना हमें मुश्किल लगता है। 1 घंटा छोड़िए, 15 मिनट देना मुश्किल लगते हैं, लेकिन फिल्म देखना 3 घंटे की हमें मुश्किल नहीं लगता। सोनी टीवी पे, जी टीवी पे 1-1 घंटे का कार्यक्रम देखना, सीरियल देखना हमें मुश्किल नहीं लगते, वो हमारा समय पास हो जाता है। लेकिन 15 मिनट आंखें बंद करके अगर बोला जाए बिना गीत गाए अब चुपचाप आराधना करनी है, चुप रह के नहीं होगी, ध्यान भटक जाएगा।
क्योंकि सोशल मीडिया हमारा समय खा रहा है। सोशल मीडिया हमारा समय खा रहा है। सोशल मीडिया में हम घंटों घंटे व्यतीत कर देते हैं। कई बार कई घरों में मैं कहाँ गया, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ अपना मोबाइल पकड़ के बैठे रहते हैं। लोग अपना मोबाइल पकड़ के लगे रहते हैं। कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, समय बर्बाद उनका जा रहा है। और कई बच्चों के बारे में, कई लोगों के बारे में ये गवाही आती, उनका बेटा, उनका लड़का लड़की बैठे ही रहते हैं 24 घंटे मोबाइल में घुसे रहते हैं। या तो मोबाइल इधर रहेगा या मोबाइल ऐसे रहेगा। क्या कभी इसको पकड़ के, क्या लोगों ने काफ़ी आपको इसको पकड़ के या ऐसे आंखें बंद करके प्रार्थना करते देख? क्या आपकी गवाही कभी बाहर ऐसी हुई है? अरे भाई, फलाने का बेटा, फलाने की बेटी, फलाना व्यक्ति प्रार्थना में देख लगा रहता है, उसे बाइबल पढ़ते ही देखा हमने। भजन सीता एक क्या कहता है, कहता है क्या ही धन्य है वो व्यक्ति, पढ़ देते हैं चलो, जो क्या करता है, दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, है ना। भजन सीता एक, निकालिए कोई, देखिए अपनी अपनी बाइबलों में आप देख सकते हैं। भजन सीता एक क्या कहता है वो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। धन्य है जो संसारिक रीति पे, जैसे संसार के लोग बैठे रहते हैं वैसा नहीं करता, है ना पापियों के मार्ग में ना ठट्ठा कर। क्या करता है फिर? जो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर का बेटा, वो क्या करता है? व्यवस्था से, परमेश्वर के वचनों से प्रसन्न रहता है और इसी पे ध्यान देता है, ना कि हेलो बेबी बाबू, ये नहीं करता। वो क्या करता है? धन्यवाद प्रभु यीशु, तू महान है प्रभु, प्रभु हालेलुया। वो ये करता है। सोशल मीडिया हमारा समय खा रहा है। जो समय परमेश्वर को देना चाहिए वो खा रहा है। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हम बुरे दिनों में हैं, बुरे दिनों में हैं। चौथे बात पे आना चाहूंगा मैं। सोशल मीडिया क्या कर रहा है? हमारा ध्यान भटका रहा है, हमारी बातचीतों में, बातचीत करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। कैसे? कई लोग ऐसे हैं जो गेम में लगे रहते हैं, हेडफोन लगाए हैं कानों में, पबजी में लगे हैं। उनको कोई बुलाता रहे पास में, हेलो भाई, हेलो हेलो, कुछ पता नहीं क्या बात हो रही है। घर में कोई मेहमान आके बैठा है, बच्चे मोबाइल पे लगे हैं। बेटा कितने में बढ़ते हैं, क्या करते हो, उसको पता नहीं। बस ये है सोशल मीडिया। हमारा बातचीत में, हमारे बोलने में रुकावट पैदा कर रहा है। हमारे पास बात करने का समय नहीं है, हमारा ध्यान भटक चुका है। परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान नहीं, लेकिन किस पे? मोबाइल की बातों पे, गेम्स में। आजकल वो लूडो किंग बहुत चला है, उसमें कैंडी क्रश में ध्यान। लेकिन परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान है क्या? परमेश्वर की ओर ध्यान है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हम जाने अनजाने में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पाप में घुस रहे हैं। लोग ज़्यादातर अपने फ़ोन में व्यस्त हैं, सोशल मीडिया में व्यस्त हैं। उनके लिए साथ बैठे व्यक्ति से बात करना मुश्किल है। आप परख के देखना, आपके साथ भी ये हुआ होगा। तो फटाफट मैं 5वें पॉइंट पे आऊँगा। इंटरनेट या सोशल मीडिया के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजक बन रहे हैं। आप बोलेंगे कैसे? हम सोशल मीडिया की पूजा कर रहे हैं, हम परमेश्वर की पूजा नहीं कर रहे। हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की पूजा नहीं कर रहे, स्तुति महिमा परमेश्वर को नहीं दे रहे, लेकिन हम किसको दे रहे हैं? सोशल मीडिया को। सच में कैसे? फ़ोन की जब किसी की बैटरी ख़त्म हो जाती है ना, अगर किसी घर में है तो आवाज़ आना, मम्मी डैडी फलाने मेरी मोबाइल का चार्जर देखा किसी ने, कहाँ है मेरा चार्जर? इतनी धुन लगी है व्हाट्सएप या कोई भी प्लेटफॉर्म चलाने की, मोबाइल की बैटरी बार बार चेक करते हैं।
बहुत मुश्किल हो गया है। किसी का नेट पैक ख़त्म होने वाला होगा या ख़त्म हो गया जियो का पैक या एयरटेल का पैक, दिल धक धक करता है कहाँ से डलवाएंगे भाई, मेरा पैक ख़त्म हो गया, कोई डाल दो, ये है वो है। वाईफाई का पासवर्ड चाहिए, वाईफाई चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इंटरनेट चलाना है। और जब हम किसी चीज़ की धुन में लग जाते हैं तो इसका मतलब हम उसकी पूजा कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर की धुन में लगेंगे, परमेश्वर के वचनों की धुन में लगेंगे तो इसका मतलब हम किसकी पूजा कर रहे हैं? परमेश्वर की। जब हम किसी और चीज़ की धुन में लगेंगे तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? उस चीज़ की। परमेश्वर से ज़्यादा किसी भी और दूसरी चीज़ को प्रथम स्थान देना, वो भय विचार करना है। वो उस चीज़ की पूजा करना, ना कि परमेश्वर की पूजा करना। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जो मुझसे ज़्यादा किसी और को स्थान देगा वो मेरे लायक नहीं। हम क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया हमारा प्रभु बन चुका है, उसके बिना जीना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया गलत नहीं है। फेसबुक या कोई भी चीज़, कोई भी प्लेटफॉर्म, इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो भी सोशल मीडिया के द्वारा है, लेकिन ये गलत नहीं कर रहे। हम परमेश्वर के वचन को स्प्रेड कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया का, परमेश्वर की वचन की आड़ में उसे अपने एंटरटेनमेंट का साधन ना बनाइए और ना बनने दीजिए। उसका जितना इस्तेमाल करना है उतना करके बस बंद कीजिए। घंटों घंटे, रातों रात लोग बैठे रहते हैं, गेम्स, सोशल मीडिया, कुछ भी, फोन की पूजा मत कीजिए। इसको पकड़िए, फोन की जगह इसको अपने हाथ में पकड़िए, परमेश्वर के पवित्र वचन को। जब हम गलतियों की किताब में हम पढ़ते हैं 5:16 या 16 से 21 में, वहाँ पे शरीर के काम प्रकट है और आत्मा का फल प्रकट है। वचन सीता 1 में साफ बता रहा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, यहोशू 1:8 में, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, रात दिन इस पे ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ इस पे लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तू प्रभावशाली होगा, चंगा रहेगा। लेकिन कहाँ? परमेश्वर से के वचन से ज़्यादा हम स्थान दे रहे हैं अपने फ़ोन को, मोबाइल को, सोशल मीडिया को। ये गलत नहीं, मोबाइल गलत नहीं है, सोशल मीडिया गलत नहीं है, लेकिन इसमें व्यस्त रहना सबसे बड़ा गलती है, सबसे बड़ा पागलपन, मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। शैतान से लड़िए, ना कि शैतान को गले लगाइए। शैतान से लड़िए। सोशल मीडिया के द्वारा हम अपने परिवार को, कलीसिया को जोड़िए, इससे जोड़िए। परमेश्वर के वचन को बढ़ाइए, परमेश्वर के वचन को स्प्रेड कीजिए। व्यर्थ के लाइव होना गलत है, ये लाइव होना गलत नहीं है। मैं कहता हूँ सोशल मीडिया में लाइव होने से, ऑनलाइन होने से अच्छा परमेश्वर के साथ लाइन में आ जाए। जब आप परमेश्वर के वचन के साथ लाइव होंगे तो परमेश्वर भी आपके साथ लाइव होंगे, मेरे साथ लाइव होंगे। जब हम इसके साथ ऑफलाइन रहेंगे तो समझ लो परमेश्वर भी हमारे साथ ऑफलाइन रहेंगे। परमेश्वर के वचन के साथ लाइव रहिए, ना कि इंटरनेट के साथ। अपने फ़ोन के साथ 24 घंटे लाइव ना रहिए। जब आप परमेश्वर के वचन के साथ प्रार्थना में, वचन में लाइव होना शुरू कर देंगे, सच में परमेश्वर हमारे साथ लाइव होना शुरू कर देंगे। फिर आशीष ही आशीष है। परमेश्वर रास्ते खोलेंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या कोई और भी गेम्स, फ़ोन, इनकी पूजा ना कीजिए, परमेश्वर की पूजा कीजिए। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप खुद बताइए, क्या ये सही है या गलत है? हम अपना समय, क्या हम सावधान हैं? हम अपना समय कहाँ पे दे रहे हैं? हम अपना समय कहाँ पे व्यर्थ करवा रहे हैं?
जवानों के लिए नहीं है, हर किसी के लिए है कि सपोपदेशक जैसा कहता है 12 अध्याय 11 अध्याय में, जो कुछ करना है सब कुछ कर, लेकिन ये जान रख परमेश्वर हर एक काम हर एक बात का न्याय करेगा। परमेश्वर हर एक काम हर एक बात का न्याय करेगा। अपने बच्चों को, अपने परिवार को फ़ोन से, सोशल मीडिया से बचा के रखिए। इंटरनेट के जाल में ज़्यादा फंसने ना दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ ना करें, आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल भी करें, गेम्स भी खेलें, लेकिन इनको अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे सच में परमेश्वर आपको आशीष देंगे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। सचमुच परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। होशे की किताब में लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, बदबुआई में जा रही है। आज के मसीह लोग परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान न होने की वजह से नाश हो रहे हैं, सच में नाश हो रहे हैं। जब आप इस वचनों के साथ लाइव होंगे, परमेश्वर के वचन के साथ लाइव होंगे, तो आप नाश नहीं बल्कि आप समझदार बनेंगे। परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। प्रभु जी पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। मैं अपने लिए और मेरे साथ इन वचनों को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। अगर हम सोशल मीडिया के जाल में फंसे हैं तो प्रभु यीशु के नाम से हम आज़ादी चाहते हैं। और पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करें। आप इस मंदिर में वास करें, हमारे अंदर वास करें और शैतान से लड़ने की हमें ताकत दीजिए प्रभु जी। हम प्रभु जी किस चीज़ का कितना इस्तेमाल करना है, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए। और जो लोग इस जाल में फंसे हैं प्रभु यीशु के नाम से मैं आज़ादी कहता हूँ। जो लोग अपने हृदय में कह रहे हैं कि हम आज़ाद होना चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं, तो इसी वक्त परमेश्वर की आत्मा कार्य करे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी ये प्रार्थना सुनने के लिए। यह प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आमीन।